हेलो नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। जिससे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग प्राचीन हिस्ट्री से। तो प्राचीन हिस्ट्री का जो है वैदिक धर्म पढ़ चुके हैं और भी लेखक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। चलिए जैन धर्म, चलिए जैन धर्म का स्टडी करते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। इसमें पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राज अशुसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन स्वीकार किया। इसके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? 4 शिक्षा थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये किसका था कथन? ये शिक्षा किसका था? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें गुरु, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। प्रथम ऋषभदेव। 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। और जैन धर्म के जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा ये हो जाएगा कौन? महावीर स्वामी। अंतिम और वास्तविक संस्थापक इसी भी कहा जाता है। जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम यही किया था। जब महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ। यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता का नाम क्या थी? त्रिशला। भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। देखिए, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा और उसकी जो है भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम थे वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ध्यान से सुनिए, बाद में फिर पूछेंगे सवाल। बचपन का नाम था वर्धमान, जो 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार। नंदीवर्धन उसका कौन सा भाई? बड़ा भाई। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बरिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल वृक्ष के जाम्बरिक के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक ना। और ज्ञान की जब प्राप्ति हो गया महावीर स्वामी का, तो उसके बाद उसका नाम क्या हो गया? महावीर का नाम जैन। जीन मतलब विजेता। पूछा हुआ क्वेश्चन। जीन मतलब विजेता। आहर्त माने पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन हो गए, ठीक। महावीर स्वामी जो अपना उपदेश दिए थे, उपदेश किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा या प्राकृत भाषा। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में, ठीक ना। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दिया। हाँ, जैन धर्म का। जो बौद्ध धर्म होगा वो पाली भाषा हो जाएगा उसमें। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ महावीर के अनुयायी कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जामिल थे। तो कौन थे? उसके दामाद जामिल। अनुजा प्रियदर्शनी पुत्री का नाम। अनुजा प्रियदर्शनी के पति था जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दहीवान की पुत्री चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? दहीवान की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया। कितने गंधर्व में विभाजित किया? महावीर स्वामी जितना विशिष्ट थे उसको 11 भाग में बांट दिया, 11 गंधर्व बांट दिया। आर्य सुधारमा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधारमा जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदा थी।
महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदा थी। ठीक है ना, आगे कर लीजिए, वीडियो कॉल हो रहा है। आगे आ जाए यहाँ हाँ यहाँ नहीं रही, जनरल रिविजन कर लेंगे जहाँ से। देखिए, जब एक समय की बात है जब लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जब 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ा तो जैन धर्म के जो एक गुरु थे भाद्रबाहु, वो अपने शिष्य को लेकर के कर्नाटक चल गए थे। शिष्य को लेकर के कर्नाटक चल गए। सर बाकी अकल कहाँ पर था? हैं? अकल कहाँ पर था? भीषण मगध में, मगध मगध में है ना, अब चल मगध। गया कर्नाटक। हाँ, अपने 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ा। भाद्रबाहु ने अपने शिष्य को लेकर के कर्नाटक चल गए, किंतु कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ, एक गुरु अस्तुलभद्र भी थे जैन धर्म के, कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रह गए। अस्तुलभद्र के साथ जब भाद्रबाहु कर्नाटक से 12 वर्ष के बाद लौटे फिर मगध, तो दोनों में मतभेद हो गया। कोई ऐसा नहीं होता है, कोई पंजाब चल जाता है तो वहाँ भाषा सीख जाता है, तेरे को मेरे को नहीं सीख जाता है। यहाँ उसको भाषा में अंतर हो जाता है, उसके विचार में अंतर हो जाता है, शहर में रहता है गाँव की भाषा अंतर हो जाता है, दोनों में मतभेद हो गया। मतभेद जो हो गया, भाद्रबाहु वापस लौटने के पर मगध की भिक्षुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन धर्म जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदाय बने। अस्तुलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भाद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहा। यानी अस्तुलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेत उजला वस्त्र पहनते हैं। अभी देखिएगा जैन धर्म का। जो भाद्रबाहु के शिष्य हैं देखिएगा नंगा रहते हैं, पूरे नंगा। अभी भी कौन गुरु वो है आचार्य क्या नाम है उनका, पूरे नंगा है, बैठे हुए हैं, नग्न रहने वाले हैं। भाद्रबाहु के उससे वो है शिष्य। ठीक है ना, मतलब जो वहीं रह गया था जहाँ पर अकाल पड़ा था कि मतलब लौट के आ गया फिर मगध। वो तो लौट के आया तो वो तो श्वेत मतलब वो जो श्वेत वस्त्र पहनता वो हो गया। नहीं, लौट के भाद्रबाहु लौट के आगे भाद्रबाहु के नहीं गए थे शिष्य को लेकर के। भाद्रबाहु गए थे, फिर भाद्रबाहु अपने शिष्य को लेकर यहाँ आए, मतभेद हो गया, दो भाग में बट गया। श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाला स्थूलभद्र का, दिगंबर नग्न रहने वाले भाद्रबाहु का शिष्य। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ डिफरेंट दिया गया, अंतर दिया गया। क्या देखिए, दिगंबर के पहले है, उसके बाद श्वेतांबर। दिगंबर ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं, यानी 5 व्रत का पालन करते हैं, यथा जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 का पालन करते हैं दिगंबर। श्वेतांबर क्या होता है, ये केवल 4 का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। इन श्वेतांबर वाले जो है ये ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ जीवन में पालन विश्वास करता है। तो इसका मतलब है कि दिगंबर जो बहुत हार्ड हो गया इसमें, ये श्वेतांबर सॉफ्ट पॉलिसी अपनाता है। दूसरा क्या अंतर, यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव, पदार्थ, पदकल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, अस्थिरता, अधर्म, समय, काल। यानी 6 का मिलन, 6 पदार्थ का मिलन ये मानता है दिगंबर। श्वेतांबर लिखिए, यह समय को छोड़कर यानी काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, अस्थिरता। ये 5 ये 6। इसमें महिला तीर्थकर नहीं हो सकती। दिगंबर के अनुसार महिला तीर्थकर नहीं हो सकती जैन धर्म में, लेकिन श्वेतांबर में इसमें महिला भी तीर्थकर हो सकती है। अंतर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिगंबर में महिला तीर्थकर नहीं हो सकती है और श्वेतांबर में हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में है। ये ब्रह्मचर्य को नहीं मानता है। ये मानते हैं महावीर ने विवाह नहीं किया था। दिगंबर मानते हैं कि महावीर स्वामी विवाह नहीं किए थे, और लेकिन ये जो श्वेतांबर है ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उसका संतान भी थी। संतान भी थी। दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे और ये मानते हैं मल्लीनाथ स्त्री थे। मल्लीनाथ जो है 19वां तीर्थकर कह रहा है कि ये पुरुष थे, कह रहा है स्त्री थी। दिगंबर का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। दिगंबर धर्म का जैन का जो कहना है कि मूल जो जैन धर्म का ग्रंथ है ना, आगम का जैन धर्म ग्रंथ वो खो चुका है, मूल ओरिजिनल नहीं है। लेकिन ये श्वेतांबर कहता है कि जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं।
ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। केवल जो प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति जो करते हैं हम, उपवास करके रहा जा सकता है, लेकिन ये मानते हैं केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत हार्ड धर्म रहता है दिगंबर, कठोर। सबके बस की बात ये स्त्री के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, यानी स्त्री की मुक्ति का विरोध करते हैं ये दिगंबर। स्त्री को मुक्ति नहीं हो सकता है, हम स्त्री के मान के चलिए नहीं, ये रूढ़िवादी है। ये जो है श्वेतांबर इस स्त्रियों की मुक्ति का अधिकार मानते हैं, स्त्री भी पूजा कर सकता है, मुक्ति पा सकता है। दिगंबर मानते हैं कि ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण यानी मोक्ष में बाधक मानते हैं। सफेद वस्त्र पहनने से ये दिगंबर मानते हैं कि वो नहीं होता है विधवा या मोक्ष नहीं होगा, विधवा की तरफ नहीं पहन सकती। नहीं पहन श्वेतांबर ये सफेद ये मानते हैं श्वेतांबर की ये सफेद वस्त्र पहनते हैं यथा इसे निर्माण यानी मोक्ष में बाधा नहीं मानते। श्वेतांबर में कहीं हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं तो उजला वस्त्र पहना जाता है। हाँ विधवा सब। चलिए जैन धर्म का आगे कुछ और कार्यक्रम है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर के प्रतीक हैं और तीर्थकर कर्म याद रखना है, ये पूछता है। जैन धर्म की पहला तीर्थकर ऋषभदेव। पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव प्रथम। और इसका चिन्ह है प्रतीक चिन्ह सांड। पहला तीर्थकर ऋषभदेव, इसका प्रतीक चिन्ह सांड। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे अजितनाथ। अजितनाथ थे, इसका चिन्ह है हाथी। अजितनाथ, नाथ थो है ना, हाथी में थो है, याद रखिएगा। अजितनाथ हाथी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे संभव। संभव और संभव का चिन्ह है घोड़ा। संभव क्या है? संभव है घोड़ा। घोड़ा पर चढ़ना सभी को संभव है, सभी घोड़ा आप नहीं चढ़ सकते, संभव नहीं। संभव तीसरे तीर्थकर है, तीसरा तीर्थकर घोड़ा नहीं, संभव का घोड़ा। सातवां तीर्थकर जो इम्पोर्टेंट वही दिया गया है। सातवां तीर्थकर है संपार्श। इसका चिन्ह है स्वास्तिक जो होता है संपार्श का स्वास्थ्य। सातवां तीर्थ। जैन धर्म के 16वें तीर्थकर है शांति। देखिए 16 में शांति, शांति चिन्ह है हिरण। शांति की हिरण किसी को नहीं खाता है, शांति प्रतीक, मतलब घास नहीं खाता है। जैन धर्म के 18वां तीर्थकर है अरनाथ। हाँ, इसका चिन्ह है मीन है चिन्ह, मछली। और 21वें तीर्थकर है नामी। नामी का चिन्ह है सीधा नीलकमल। नौ से नामी, नौ से नीलकमल। और 22वें तीर्थकर है अरिस्टिनेमी। इसका क्या है? संघ। 22वें तीर्थकर है अरिस्टिनेमी, इसका चिन्ह है संघ। अब पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इसका चिन्ह है सर्प। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर, इसका चिन्ह है सिंह। याद रखिए, इंपोर्टेंट कम से कम 3 याद रखिए। कौन 4 याद रखिए। पहला तो ऋषभदेव, चिन्ह सांड। एगो 16वां का कौन है? शांति, हिरण है। एगो 23वां याद रखिए पार्श्वनाथ, सर्प। और महावीर स्वामी 24वां का सिंह। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैन संगीत, 2 जैन संगीतियाँ हुआ जो दिया गया इसमें, वैसे तो हुआ बहुत सारा, लेकिन प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? पहला जैन संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्र में, कब? 300 ईसा पूर्व, अस्तुलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था पहला जैन संगीति। अस्तुलभद्र जिसका कौन है? श्वेतांबर है ना। अस्तुलभद्र के अध्यक्षता में पहला जैन संगीति हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। आई जो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। अब पहला जैन संगीति पाटलिपुत्र, दोनों बिहारी में हुआ है। दूसरा जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में बल्लभी, गुजरात में। गुजरात में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सरवन। इसका अध्यक्ष क्षमा सरवन। ठीक है ना। जैन धर्म के त्रिरत्न है, याद रखिएगा त्रिरत्न कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण।
जैन त्रिरत्न के अनुसार निम्न 5 व्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म चले जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। एक मच्छर को एक हाँ। मच्छर को भी नहीं मारता हाँ, देखते वो- हैं बाबा जी सबको हाँ। जो अथी रहता है मच्छरों सबसे अथी परहेज करता है तो मच्छर भी नहीं मरे हमसे। हाँ, वो क्या करते हैं, वो नहीं होता है पंखा, मयूर का पंखा, उससे हाँ। साफ करके सब चलता है। अधिकतर ये दिगंबर वाला, श्वेतंबर कुछ कम करता है, हाँ। लेकिन दिगंबर। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। हाँ। जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है, हम्म। लेकिन याद रखिए बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। नहीं। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्य व पशु पक्षियों वर्ण पेड़ पौधे और पत्थर जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार ये नहीं कहता है कि आत्मा सिर्फ मनुष्य और पशु में है, पेड़ पौधे में भी है, पत्थर में भी है, हर चीज में है आत्मा, मतलब हर चीज में, यानी आत्मा की मान्यता है इसमें। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन तत्व है, ठीक है ना। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे महावीर साहब। जैन धर्म की सप्तांग ज्ञान का नाम है साम्यवाद या अनेकांतवाद। पूछता है क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म का मूल सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत अनेकांतवाद या स्यादवाद, स्यादवाद अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से सांख्य ग्रहण दर्शन किया। से। सांख्य दर्शन के कौन है? सांख्य दर्शन के कपिल। कपिल है ना, योग का योग का पतंजलि। पतंजलि। जैन धर्म मानते हैं कि कुछ जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सब जैन धर्म मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा की प्रशासन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की हाँ, मूर्ति गोमती। ये चंदेल शासक ने बनाया। ठीक, क्या कहते हैं इसको? गंग वंश के मंत्री चामुंडा की प्रशासन से बनाया गया था, ठीक ना। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो में जैन मंदिर निर्माण चंदेल शासक ने किया था। जंगल शासक। 18 मीटर ऊंची है ना। मौर्योत्तर युग में, मौर्य युग के बाद मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो है ये जैन धर्म का मौर्योत्तर युग में प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। मथुरा कला होता है जैन धर्म से संबंधित। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ पे है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी भाद्रवाह और रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र के लेखक भाद्रवाह। इसमें क्या है? जैन तीर्थंकर की जीवनी है, उसके बारे में बताया गया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पवापुरी राजगीर में हो गई। राजगीर कहाँ है? कौन जिला में? नालंदा में है। नालंदा में है। तो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगीर में इसका पवापुरी मृत्यु हो गया। जन्म कहाँ हुआ था? 540 में। 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली बिहार में जन्म हुआ था। बिहार में ही हो गया बिहार के राजगीर पावापुरी में। कब? 468 ईसा पूर्व, 72 वर्ष माता जिंदा है। मल राजा सृष्टि पाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको पुनर्विभाजन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्या कोई महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, इसका चिन्ह शान है। ठीक, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक, जिसका चिन्ह है सर्प। और इसने अपने ये इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में गिरित्याग भी किए थे। गिरित्याग किए थे। मेन है जैन धर्म के जो आगे बढ़ाया, वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है जैन धर्म का, वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिसका चिन्ह है आपको सिंह। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ, जिसके इसके माता का नाम था
त्रिशला। त्रिशला। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। हाँ। और पिता का नाम क्या? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक ना। यात्रिक कुल के सरदार थे। और इसकी पत्नी का नाम यशोदा, यशोदा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जामी, जाम। ठीक। और महावीर स्वामी का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ पे? जाम्बरिक के समीप, 12 वर्ष के अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ जाम्बरिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर। जाम्बरी के सुजू पालिका नदी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। हाँ, उसको हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे ना। हाँ। गौतम बुद्ध को इसको साल वृक्ष के साल नीचे। वृक्ष के नीचे। और ज्ञान क्या प्राप्ति के बाद इसको जीन या आहर्त या नेग्रंथ कहा गया। और कि उपदेश किस भाषा में दिया? अर्धमगधी या प्राकृत भाषा, पाली भाषा में बौद्ध धर्म। पाली भाषा। प्रथम जैन भिक्षुणी थे दहीवान की पुत्री चंपा, चंपा। ठीक है। 12 वर्ष के जब अकाल पड़ा था तो कौन गए थे कर्नाटक? भद्रबाहु। जैन धर्म कितने भाग में बट गए थे? 2 भाग में। 2 मत हो गया। श्वेतांबर टेबल, श्वेतांबर के कौन थे? श्वेतांबर के श्वेतांबर के स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। दिगंबर के न भद्र, दिगंबर के भद्र। नगर रहने वाला भद्रबाहु। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक आचरण। आचरण। जैन धर्म आत्मा की मान्यता है, जो मानता है, मानता है। हर चीज में मानता है आत्मा है। हर एक चीज में मानता है कि आत्मा है। और ईश्वर की मान्यता नहीं। नहीं है, ईश्वर की मान्यता। पुनर्जन्म विश्वास करता है जैन धर्म, हाँ, करता है। करता है। कर्मवाद पुनर्जन्म विश्वास करता है। महावीर स्वामी की मृत्यु का कब हुआ? 468 ईसा पूर्व। कहाँ से? यहाँ पे पावापुरी, पावापुरी। राजगीर। राजगीर। 466 में राजगीर में हुआ था। हाँ। 72 वर्ष के अवस्था में ना। महाराजा श्रेष्ठपाल के जो भोजन ग्रहण करने से हुआ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में हुआ था, 300 ईसा पूर्व में, हाँ। ठीक है। स्थूल भद्र राजस्थान में हुआ था। दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में 512 में, क्षमा श्रवण राजस्थान में बल्लभी गुजरात में, ठीक है। चलिए, जैन धर्म लगभग क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म की कहानी शॉर्टकट कर देते हैं पहले। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिसका पूर्ण नाम सिद्धार्थ को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान है, कपिल वस्तु की लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। इसका पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन कैसे याद रखेंगे? मान के चलिए शुद्ध धन कमाते थे। शुद्धोधन, शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन। क्या थे पिता इसका? शाक्य गण के मुखिया थे। ये पॉइंट पूछता है। जैसे भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार हैं। यात्रिक थे ये शाक्य थे। शाक्य गण के। इसकी माता का नाम महामाया देवी, महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन। और इसका जो है 7 वर्ष की अवस्था में जब जन्म लिया, निधन हो गया था माता का। हाँ, 7वें दिन, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद मृत्यु हो गया। और इसकी मौसी जो थी मौसी प्रजापति गौतमी ने इसका पालन किया, ठीक। 16 वर्ष की अवस्था में इसका शादी हुआ किस? यशोधरा से। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा। इससे एक पुत्र हुआ राहुल। राहुल पुत्र का नाम राहुल। और जैसे देखिए उसकी पत्नी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। छोटा है यशोदा, इसे यशोधारा, यशोधरा लंबा है। भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु के शेर पर निकले, अपना गांव में जब शेर पर निकले बाहर, उसके 4 दृश्य नजर आया। कौन कौन? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी, ठीक ना। तो इससे इसका जो है ना मतलब मन बदल गया, मानसिक स्थिति जो अब हमको है ना संसारिक जीवन में नहीं रहना है।
तो सांसारिक जीवनों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग दिया। इसके गृह त्याग का चिन्ह है क्या? घोड़ा। घोड़ा। गृह त्याग के चिन्ह है घोड़ा। घोड़ा। ठीक ना? गृह त्याग दिया 29 कितना वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह त्याग के चिन्ह है घोड़ा। घोड़ा जिसे कहते हैं बुद्ध धर्म में इस कर्म को ठीक है, उसी में मिल जाएगा। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल नेपाल में हुए थे ना। नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोधन सागरगढ़ के मुखिया थे। हाँ। माता का नाम महामाया देवी। महामाया देवी। 7 दिन के बाद मृत्यु हो गया। लालन पाने से मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने की थी। हाँ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से शादी हुई। एक पुत्र शादी के हुआ। बाद एक पुत्र हुआ राहुल। हाँ। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है 29 वर्ष की अवस्था में जब शेर पर निकल आई तो उसमें जो है 4 प्रकार का दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सौ, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक सौ एक सन्यासी। सब एक 4 सन्यासी। दृश्य मिला। इससे इसका जो है मन बदल गया। संसारिक जीवन से व्यतीत होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस गृह त्याग का चिन्ह है घोड़ा। घोड़ा। बौद्ध धर्म से क्या कहते हैं? महाविष्णु। महाभिनिष्क्रमण। महाविष्णु। गृह त्यागने के बाद जो है भगवान बुद्ध को कुछ दिन के वैशाली में जो है एक व्यक्ति मिला अलार कलम, जो इसका पहला गुरु हुए। अलार अलार कलम। कलम गौतम बुद्ध के पहला गुरु अलार कलम। अलार कलम। जिस अलार कलम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलम से गौतम बुद्ध सांख्य शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जिन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, जिनसे शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। गौतम बुद्ध है अलार कलम से शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिसे योग का ज्ञान प्राप्त किया। इससे योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो पहला गुरु कौन? गौतम बुद्ध है अलार कलम। दूसरा गुरु रुद्रक राम पुत्र। रुद्रक राम पुत्र। रुद्रक राम पुत्र दूसरा गुरु। कुरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले थे। इसका पहला साधक यही था। 5 साधक मिले थे कुरुवेली में। बिना अन्न जल ग्रहण, अब गौतम बुद्ध बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, यानी उसी को बोलते हैं फाल्गु नदी, फाल्गु नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 साल तक भूखे सिद्धार्थ रहे। यानी गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 6 वर्ष तक तपस्या किया। 29 वर्ष में गिरी त्याग किए थे। 29 से कितना हो गया? 35 वर्ष। 35 वर्ष के आयु के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में कौन समय था? वैशाख पूर्णिमा था। गौतम बुद्ध में यही वो यूनिक चीज़ है, उसका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा में हुई और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ। इसका ये लक्ष्य गौतम बुद्ध जन्म वैशाख पूर्णिमा। यानी ज्ञान की प्राप्ति हो वैशाख। कौन नदी तट पे हुआ ज्ञान प्राप्ति? फाल्गु नदी। निरंजना या फाल्गु नदी तट। फाल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसका सिद्धार्थ का नाम क्या हो गया? बुद्ध हो गया। वही स्थान बोध गया का। इहो तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने वर्ष में वो गौतम बुद्ध। हाँ सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। 35 वर्ष। 35 वर्ष में। यानी अभी भी वहाँ पे पूरा शांति है। जाने के बाद उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन, जब वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हो गया ना, तो पहला प्रवचन दिया। पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ। इस ऋषि पत्र इसको बोला जाता है सारनाथ में। इसे बोध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बोध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन। गृह त्याग को निष्क्रमण। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। पाली में बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिए थे वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक ना? सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? श्रावस्ती। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। गौतम बुद्ध के कुछ अनुयायी शासक थे। कौन कौन? बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन।
बाद में तो अशोको न हो गया। खुद हाँ, बाद में अशोक भी तो बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में अपना लिया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म बौद्ध अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाया था। शिक्षा तो जैनी गुरु से लिए। फिर स्टार्टिंग मार काट कूट करने के तब ना द ग्रेट अशोक कैसे हो गया, वही बौद्ध धर्म पालन करने के बाद। भगवान बुद्ध की मूर्ति जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम जैसे कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। लेकिन इसका मृत्यु जो हुआ ठीक 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश चुंद राजा था वहाँ का, चुंद द्वारा अर्पित भोजन से। इसकी मृत्यु कैसे होगी? चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिससे बौद्ध धर्म कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। निर्वाण हो गया, निर्वाण मिल गया, मृत्यु महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। द्वितीय महानिष्क्रमण और प्रवचन को क्या कहते हैं, धर्म चक्रवर्ती धर्म चक्रवर्तन। धर्म चक्रवर्ती उसको प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन। ठीक ना। तो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया, ठीक ना। 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे हुआ? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। मलो ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अत्यंतिक संस्कार किया, ठीक। मल राजा जो वहाँ के थे, संस्कार इसका किए, ठीक ना। एक अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाया गया था। 8 स्तूप बनाया गया, जैसे सांची का स्तूप है, बहुत सारा स्तूप है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि जो है ना, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो मिलता है कहाँ से? त्रिपिटक से। त्रिपिटक बुद्ध धर्म में है, बुद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसका त्रिपिटक में 3 पिटक है, विनय पिटक, सुख पिटक, अभिधम पिटक। कौन कौन पिटक है? 3 पिटक है, विनय पिटक, सुख पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। तीनों पिटक पाली भाषा में, तीनों पिटक की भाषा में पाली भाषा। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना। थेरवाद मत जो है, थेरवाद मत ये बौद्ध धर्म से है। थेरवाद इससे पहले जो पढ़े स्यादवाद अनेकांतवाद किस धर्म से है? स्यादवाद अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म। देखिए 3 पिटक है ना, इसमें तीनों पिटक में अलग अलग बात है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत के संवाद के रूप में संकलित किया गया। 3 पुस्तक है ना, सूत्र पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। सूत्र पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। यानी बुद्ध धर्म का सिद्धांत, भगवान बुद्ध सिद्धांत किस में है? सूत्र पिटक। विनय पिटक में संघ के भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। विनय में क्या है? नियम, संघ कैसे रखना है, भिक्षु भिक्षुणी का नियम है। यानी विनय कर रहे हैं आपसे कि सही से रहिए, नियम बना, नियम से चलिए। नियम किस में? विनय पिटक। सूत्र पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है, सिद्धांत के बारे में, और इसके संघ अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में है, सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांत के व्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश और प्रश्नोत्तर का समावेश किया गया। इसमें अभिधम पिटक में। तीनों पिटक क्लियर हो गया। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्सगामी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। पाली जो त्रिपिटक है बुद्ध धर्म का, एक श्रीलंका के शासक है वत्सगामिनी जो है, इसी की देखरेख में लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध में लिखा गया। सूत्र पिटक के 5 नियम है। सूत्र पिटक के 5 नियम कौन कौन? दिग्, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पुनर्जन्मों की जुड़ी जातक कथा खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक। जातक कथा भगवान बुद्ध की क्या है, कौन सी कहानी है? पुनर्जन्म की कहानी। पुनर्जन्म किससे जन्म होगा? पुनर्जन्म। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक देशों का पदार्पण संकलन है। थेरवाद बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। थेरवाद में क्या है? थेर गाथा वर्णन है गीतों के बाद। थेरी गाथा में है बौद्ध भिक्षुणियों का गीत। देखिए थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत, थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, सब जानते हैं।
जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों अनिश्वरवादी। हाँ आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। इसमें आत्मा को परिकल्पना इसमें है। आत्मा की जैन में परिकल्पना भी नहीं इसमें है, बौद्ध में नहीं। बौद्ध में जैन में है। जैन धर्म मानता है कि आत्मा की परिकल्पना है। परिकल्पना है, आत्मा की मानता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म आत्मा तत्व नहीं मानता। अब बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, इसमें पुनर्जन्म मानता है। जैन धर्म में है पुनर्जन्म मानता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या है? पुनर्जन्म के लेकर के वो ईश्वर के लिए। ईश्वर को बौद्ध धर्म में नहीं मानता है, जैन धर्म में नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को ही मानता है, ये भी मानता है। दोनों समानता है दोनों। बाकी ये आत्मा को मानता है, ये नहीं मानता। क्या तो नहीं मानता। बौद्ध धर्म में तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से। ये दुखों से बड़ा है, अपनी सच से लिया। सिद्धांत जो है ना उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी दो भाग विभाजित थे, एक भिक्षुक एक उपासक। भिक्षुक वो थे जो सन्यासी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सन्यासी जीवन ग्रहण करे, भिक्षुक पद उसके। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम बौद्ध धर्म अपना लिए हैं, हम उपासक हो गए। उपासक हो। हम सन्यासी जीवन जैसे बाबा जी कहते हैं, तो भिक्षुक हो गए। भिक्षुक हो गए। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। थेरी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था? न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। 15 वर्ष। 15 वर्ष से नीचे के हम बौद्ध धर्म संघ नहीं हो सकते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता था। उप संपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। जैन धर्म त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आचरण। बौद्ध धर्म के बुद्ध धम्म संघ। लास्ट वन खत्म होने लगा। चलिए अब बुद्ध सभाएं हुए थे, जैसे जैन संगीत हुआ था ना पहले पाठ्य पुस्तक, उसी तरह से बुद्ध जब भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया तो जस्ट उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में पहला बुद्ध संगीत कहाँ हुआ था? राजगीर में। राजगीर पहला में। कहाँ हुआ? राजगीर में। उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुआ था? आजाद शत्रु के यहाँ शासन। शत्रु शासन काल में। पहला 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। चलिए अब करेंट प्रसाद स्पीडी पब्लिकेशन का 1 नवंबर का घटनाक्रम है। पहले पुरस्कार आज पढ़ेंगे। पुरस्कार का कुछ होगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। मेजर ध्यानचंद, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब हो गया मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, इसे 20 लाख रुपये दिया जाता है। एक व्यक्ति को मिलता है सिर्फ। श्री शरद कमल अचंत को मिला गया टेबल टेनिस। टेबल टेनिस मिला। शरद कमल अचंत कमल अचंत टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 25 व्यक्ति को मिला। अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्ति को? 25 व्यक्ति को। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है। खिलाड़ी को मिलता है। हाँ, खिलाड़ी को। सब खेल पुरस्कार है, खेल पुरस्कार सबको 25 व्यक्ति को दिया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को देख लेते हैं। जैसे लक्ष्य सेन है बैडमिंटन से, ये सब निखत जरीन बॉक्सिंग से, ये सब इंपॉर्टेंट खिलाड़ी सब है। सुशीला देवी जूडो से संबंधित है, ठीक है। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है, नहीं है। चलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी। द्रोणाचार्य दो पुरस्कार होता है, वो नियमित श्रेणी, एक होता है लाइफ टाइम श्रेणी। नियमित श्रेणी में 4 टोक दिया गया है। जीवन ज्योति सिंह तेजा तीरंदाजी से, मोहम्मद अली अमर बॉक्सिंग से, सुमा सिद्धार्थ सिरू पारा शूटिंग, सुजीत मान कुश्ती। लाइफ टाइम में 3 टोक दिया गया। किसको? दिनेश जवाहर क्रिकेट से संबंधित, विमल पटपुर फुटबॉल से, राज सिंह कुश्ती से संबंधित। ध्यानचंद पुरस्कार 4 टोक दिया गया इस बार 2022 में। किसको किसको दिया गया? 4 अश्विनी अकुंज श्री एथलेटिक्स से, धर्मवीर सिंह हॉकी से, बीसी सुरेश कबड्डी से, श्री नीर बहादुर तरुण पैराथलेटिक्स। कुछ में इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दिया
4 क्षेत्र में दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसको चल शरद कमल चल किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष और महिला ग्रैंड मास्टर पूछता है वर्तमान में अभी 83वां ग्रैंड मास्टर सेवा ग्रैंड मास्टर 83वां कौन है? आदित्य सामंत। आदित्य सावंत आदित्य सामंत 83वां ग्रैंड मास्टर, 82वां वकुल्ला परमित तेलंगाना के। चलिए, नोबेल पुरस्कार 2023 बहुत इंपोर्टेंट नोबेल पुरस्कार। ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला नोबेल पुरस्कार 2023 में? कैटालिना कारिको हंगरी की, डू विस्मैन अमेरिका की। कारिको और विस्मैन 2 ईयर में। मेडिसिन के क्षेत्र में कारिको और विस्मैन को मिला। कारिको कैटलिना कारिको हंगरी के, डू विस्मैन अमेरिका के, ठीक ना। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला इसको न्यूक्लिडो बोस संशोधन से संबंधित खोज के लिए कोविड-19 के खिलाफ प्रभावित mRNA टीका के विकास के लिए मिला, ठीक ना। mRNA चिकित्सा में किसको? कैटलिना कारिको और भौतिक में देखिए पियरे अगोस्टिनी ट्यूनिसिया के, हेरेंग क्रॉन्ज हंगरी के और एनी एल विलियर फ्रांस के। 3 ठोक मिला है भौतिक क्षेत्र में किसको? पियरे अगोस्टिनी, हेरेंग क्रॉन्ज, एनी एल विलियर। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए मिला। प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है। रसायन क्षेत्र में मोंगी जी वोवेंडी। रसायन में 3 ठोक मिला। रसायन में भी वोवेंडी, लुइस ई ब्रस अमेरिका की, एलेक्सी एक्कीमोव। नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 बार पढ़िएगा अपनी याद हो जाएगा। मोगी वी बावेंडी, मोंगी वी जी रसायन में, लुइस ई ब्रस, एलेक्सी एक्कीमोव। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मिला क्वांटम डॉट्स रसायन में। शांति में मिला है नरगिस मोहम्मदी, बहुत इंपॉर्टेंट। ईरान की महिला है नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिला के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मानवाधिकार के लिए दिया गया। नरगिस मोहम्मदी फ्लाइट में मारी। नरगिस मोहम्मदी ईरान के महिला के उत्पीड़न के खिलाफ दी जाएगी, ठीक ना। शांति में किसको? शांति में नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी। अर्थशास्त्र में क्लॉडिया गोल्डिन अमेरिका की। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के बारे में हमारी समझ प्रदान की। साहित्य में जॉन ओलोव नॉर्वे की। जॉन ओलोव जॉन फोन्स से रखिए, जॉन फोन्स से नॉर्वे की। चलिए कुछ मिस यूनिवर्स 2022 किसको मिला? मिस यूनिवर्स हार्मोनी गैब्रियल। हार्मोनी गैब्रियल। एमिना मेसी के 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान। नंदिनी गुप्ता राजस्थान के। चलिए आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अभी नहीं 23 में नहीं दिया गया है, 22 का ही पुरस्कार है ये। अंग्रेजी में मिला अनुराधा राय। अंग्रेजी में किसको मिला? अनुराधा राय को। इसका उपन्यास का नाम है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव। ऑल द लाइफ वी नेवर लाइव। हिंदी में मिला बद्री नारायण। हिंदी में अपने गाँव की बद्री नारायण की हिंदी में। कविता का नाम है तुमरी के शब्द। तुमरी के शब्द कविता का नाम है। मैथिली में मिला अजीत आजाद। मैथिली में अजीत आजाद। कविता का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव में पृथ्वी ले लिया अजीत आजाद। नाम है अजीत आजाद। मैथिली अजीत आजाद। कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। उर्दू में मिला अनीस अस्फाक। उपन्यास ख्वाब शराब। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किस दिया गया है? साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पूछता नहीं है ज़्यादा अपना। मैथ में देखिए मैथ में
इसका है अपूर्वा खरे, नीरज कयाल। कुर्बान करे नीरज कयाल खरे और कयाल को मिला है। बाकी सब तो याद कर लीजिएगा, कल पूरा पुरस्कार याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ देख लेते हैं। ऑस्कर में 2023 का ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? सबसे वही एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीवेयर एवरीवन ऑल एट ऑल। वंस। अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर, फ्रेजर। अभिनेत्री है मिशेल यो। मिशेल यो। ग्रैमी पुरस्कार 2023 एल्बम ऑफ द ईयर हैरी आउट। वेरी आउट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तानाजी रॉकेटी रॉकमान। आर माधवन की हिंदी फिल्म है सरदार उधम। अभिनेता अल्लू अर्जुन और आलिया भट्ट को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 22 में मिल गया। 21 में दामोदर मौजो को कोकणी भाषा में। व्यास संबंध 2022 किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए। साहित्य सरस्वती संबंध 2022 शिव शक्ति को दिया गया है। तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। दादा साहेब फाल्के 2020 आशा पारेख। दादा साहब फाल्के निधन मिला है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिलता है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आरआर फिल्म का जो है द कश्मीर फाइल्स। और फिल्म का गाना को मिला है। फिल्म को मिला है द कश्मीर फाइल्स। अभिनेता रणवीर कपूर आलिया भट्ट ये दोनों बहुत पुरस्कार जीता है। बिहारी पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार 2022 मिला है माधव हाटा। तो पुस्तक का नाम है पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। माधव हाटा। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 में मिला था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एबेल पुरस्कार लुइस टेफर्ली के गणित चले जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को। गांधी शांति 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस को गांधी 2021 में। राजीव गांधी सभाना पुरस्कार 18 मिला है गोपाल कृष्ण गांधी को। चलिए आगे तो कल पूरा पुरस्कार कंप्लीट पढ़ जाइएगा और न्यूसेंट में पूरा बौद्ध धर्म लास्ट तक। ठीक, और ये क्विज आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।